हेलो एवरीवन। क्लास 8 डीएवी बोर्ड फादर सेल्फ आर के नारायण को लेकर डिस्कस करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर के नारायण एक इंग्लिश राइटर है, इंडियन राइटर, बहुत ही फेमस है। इनका पूरा नाम है रसिपुरम कृष्णस्वामी नारायणस्वामी आयर। स्टोरी जो है फादर सेल्फ, और ज़्यादातर आर के नारायण की स्टोरी पर जो कैरेक्टर्स होते हैं स्वामीनाथन, राजम, मणि, ये सब कैरेक्टर होते हैं। इस स्टोरी में भी वैसे ही आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्री रीडिंग टास्क है, जैसे कभी भी ऐसा है कि मंडे को सुबह स्कूल जाने के लिए आप कभी भी मतलब तैयार नहीं हो, या फिर प्रिटेंड किए हो कि हेडेक है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, मम्मी को झूठ बोलना, पापा को झूठ बोलना, एक्सक्यूज से करना, से किए हो, तो सभी बच्चे ने किए हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट स्वामीनाथन हुज एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल लैंड्स हिम इनटू ट्रैवल। जो होता है कि उनका जो स्कूल ना जाने के लिए जो एक्सक्यूज़ दिखाते हैं, तो उससे उसको प्रॉब्लम आता है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे, कहीं पर भी हम लोग थोड़ा पढ़ के उसको समझा कर निकल जाएंगे। तो लाइंग इन बेड, स्वामी क्या कर रहे, रियलाइज़ कर रहे हैं कि उसको कि मंडे मॉर्निंग हो गया। तो उनको देख के उनको ऐसा सोच रहा है कि इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑफ फ्राइडे। लग रहा है कि कुछ ही पल पहले लग रहा है कि फ्राइडे का लास्ट पीरियड चल रहा था, अब मंडे आ गया। तो ही होप दैट अर्थक्वेक आ जाए, स्कूल बिल्डिंग टूट जाए, डस्ट हो जाए। बट स्कूल का नाम ही यहाँ पर दिया गया है कि एल्बर्ट मिशन स्कूल, जो सालों से प्रेयर मतलब यहाँ पर खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 o'clock, सुबह 9 बजे, स्वामीनाथन ने वेल्ड क्राइड विथ पेन, चिल्लाए कि आई हैव एन हेडेक, आई हैव ए हेडेक, मुझे सर दर्द हो रहा है। तो मम्मी ने बोला चलो तुमको स्कूल जुटका में ले चलते हैं। जुटका मतलब जो रिक्शा से। तो स्वामीनाथन ने बोला कि मैं तो सर दर्द है, मैं इसमें ही नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब नॉर्मली नहीं जा पाऊँगा, तो जुटका तो बहुत ही जंप करता है, बहुत ही हाँ रिक्शा। तो हैव यू मेनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टुडे। तो मम्मी जो होता है कि अगर बच्चे का कोई प्रॉब्लम होता है तो मम्मी जैसा होता है कि उनको थोड़ा बहुत रिलैक्स सेशन देते हैं, थोड़ा बहुत उनको कंफर्ट जोन देते हैं। तो बोला कि आपको इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है तो नहीं जा सकते। तो तभी के तभी स्वामीनाथन ने बोला कि इम्पोर्टेंट, वाह कुछ नहीं है। द जियोग्राफी टीचर सेम ही लेसन को पूरा साल भर पढ़ा रहे। एरिथमेटिक which means and we have arithmetic which means for a whole period we are going to be beaten by the teacher। और मैथ की क्लास में पूरा टीचर पूरा क्लास जो होता है कि सब लोग मतलब सबको पीटते पीटते टाइम निकल जाता है, इंपॉर्टेंट क्लास कुछ नहीं है। देन मदर जनरसली, तो मम्मी जो होता है उन्होंने क्या स्वामीनाथन को घर में स्टे करने के लिए परमिशन दे दिया। 9:30 एट 9:30 जब जिस समय उनको स्कूल प्रेयर हॉल में प्रेयर करना चाहिए था साउट करके, तभी उनको जो है लाइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम, मम्मी के रूम पे सो रहे हैं। तो पापा ने बोला कि हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या आपको तुम्हारा स्कूल नहीं है। तो स्वामी ने तो रिप्लाई किया हेडेक है। तो पापा ने बोला कि नॉनसेंस, ड्रेस करो और जाओ। तो फिर से बोला हेडेक। तो सुनो स्वामीनाथन ने क्या किया, उनके पापा ने बोले कि संडे को ज़्यादा लुफ मतलब उछलो मत, तो जाकर मंडे को स्कूल जा सकता हो विदाउट हेडेक। स्वामी न्यू हाउ स्टाबर्न हिज फादर। स्वामी जानते हैं कि उनका पापा कितना जिद्दी है, तो उन्होंने थोड़ा टैक्टिक्स को चेंज किया। उनको थोड़ा टैक्टिक्स को चेंज करना होगा। आई एग्री बट यू विल हैव टू इन दिस ओन फॉल्ट। तो बट यू विल हैव टू इट योर ओन फॉल्ट। तो बोला कि इतना देर में स्कूल नहीं जा सकते। तो टैक्टिक्स चेंज करके उनका जो फिर से बात है कि हेडेक होने के बाद देखा कि इस टैक्टिक से नहीं चल रहा है, तो बोला कि इतना देर और स्कूल नहीं जा सकते, तो तुमको जाना है, ये तुम्हारा फॉल्ट है। तो यू आस्क्ड, तो तुमने मुझे पूछे थे कि घर में रह जाने के लिए, मतलब तुमने तो नहीं बताए थे कि तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो ऐसा नहीं बताए थे तुमको जाना पड़ेगा। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट। अगर मैं देर से जाऊँगा तो टीचर क्या सोचेंगे। टेल हिम दैट यू हैव एन हेडेक एंड सो आर लेट। तो तुमको बता देना कि तुमको हेडेक था और लेट था। तो ही विल बीट मी इफ़ आई से सो। तो स्वामीनाथन जो है बेवजह बिना कारण झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है कि मैं अगर ऐसा बोलूँगा तो मुझे मारेगा, पीटेगा। विल ही, लेट अस सी, चलो देखते हैं। व्हाट इज़ हिज नेम, तो उनका नाम क्या है।
उनका नाम है सैमुअल। कैरेक्टर का नाम याद रखना, जो टीचर था जिसको लेकर इन्होंने झूठ बोले थे, उनका नाम था सैमुअल। डज ही बीट द बॉयज, क्या वो हर बच्चे को बीट करते हैं? ही इज़ वेरी वायलेंट, मतलब बहुत ही फेरोसस टीचर है, स्पेशली विद बॉयज हु कम लेट, जो लेट से आता है उनके लिए बहुत ही फेरोसस है। Some days ago, a boy who made to stay on his knees for whole period, जिसको मतलब कुछ दिन पहले एक बच्चे को अपने घुटनों पर पूरा पीरियड जो होता है उनको खड़ा होकर रहना पड़ा, इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वो लेट से आए थे। एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग 6 कट्स फ्रॉम द केन, और हाथ में भी जो है केन का, जो छरी का 6 जो कट्स उनको हाथ पर मिले थे। एंड हैविंग हिज ईयर्स ट्विस्टेड, और इसके बाद भी नहीं रुका, उसके कान भी जैसे मल दिया गया था। आई वुड लाइक टू गो दैट टू सैमुअल्स क्लास, मुझे आई वोंट लाइक टू गो टू लेट, मैं सैमुअल की क्लास पर जैसे नहीं जा सकता। इफ़ इज़ सो वायलेंट व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट, तो अगर वो इतना वायलेंट है तो क्यों हेडमास्टर को नहीं बताते? तो ऐसा चलता रहा दोनों के बीच में बात। तो उन्होंने बोला कि हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं और इतना वायलेंट है। एंड देन स्वामी गेव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वायलेंस, तो ऐसा हुआ कि सैमुअल और भी मतलब बना के ऑब्स्टिनेट, ल्यूरिड मतलब शॉकिंग कुछ बिहेवियर के बारे में सैमुअल के बताने लगे। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड केनिंग, जब वो मतलब पीटने स्टार्ट करते, ही वुड नॉट स्टॉप, थमते नहीं है। टिल ही सॉ ब्लड इन द बॉयज हैंड, जब तक वो उनके हाथ पे मतलब खून नहीं देख लेते। which he made the boy press to his forehead like a vermilion marking, मतलब ऐसा होता है उसके, which he made the boy press in his forehead, तो उसके बाद उसको उनके हाथ से उसका फोरहेड में उसके हाथ को जो होता है एक वर्मिलियन मार्किंग कर देते। ऐसा ऐसा मतलब इतना वायलेंट मतलब टीचर को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी वायलेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं उनके पापा के सामने स्वामीनाथन, पर हो सकता है ये गलती भी हो सकता है। स्वामी होप्ड दैट विथ हिज फादर वुड बी मेड टू सी दैट ही कुडंट गो टू हिज क्लास लेट, तो उनकी क्लास लेट नहीं जा सकते। बट फादर्स बिहेवियर टू कैन अनएक्सपेक्टेड टर्न, फादर बिहेवियर का थोड़ा टर्न ले लिया। ये बहुत बार आता है कि बट फादर्स बिहेवियर टू कैन अनएक्सपेक्टेड टर्न, एक कोटेशन में आता है। तो क्या अनएक्सपेक्टेड टर्न हुआ और पहला बिहेवियर क्या था ये भी आता है। ही बिकेम एक्साइटेड, तो उन्होंने एक्साइटेड हुआ कि चलो आज तो तुमको स्कूल जाना ही है, अगर तुमको बीट करता है तो हम देख लेंगे उनको। तो व्हाट डू दिस स्वाइन मीन बाय बीटिंग आवर चिल्ड्रन, तो हमारे जो बच्चे को मार के उनको क्या सुकून मिलता है, ठीक है। दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ सर्विस, उनको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। आई विल सी, मैं इनको देख लेंगे। द रिजल्ट वॉज टू ही प्रपोज टू सेंड स्वामी लेट इन द क्लास एट द काइंड ऑफ चैलेंज, तो उन्होंने क्या किए, पापा ने स्वामीनाथन की पापा ने एक चैलेंज के तौर पर इस बात को लिया कि चलो आज तुम लेट से जाओ और हम इसको इस मतलब सिचुएशन को देख लेंगे, अगर तुम मतलब पनिश हो के आए तो हम इसको। तो उन्होंने क्या कि एक चिट्ठी जो है अपने हाथ से दे दिया जो हेडमास्टर को देने के लिए। तो नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी, तो स्वामी को तो स्वामी और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको इतना बात बोल दिया है, तो एक पापा मतलब उनकी फादर एक चिट्ठी तो भेजेंगे ही, ऐसा ही बात है। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी को एक चिट्ठी दे दी हेडमास्टर को, तो बोला कि स्कूल जाते ही प्रिंसिपल सर को दे देने के लिए, हेडमास्टर को देने के लिए। बाय द टाइम ही वॉज रेडी, तो रेडी हो गया। फादर हैड कंपोज्ड, जब तक वो रेडी हो रहे थे तो पापा ने एक बड़ा सा लेटर लिखे एंड एनवलप के अंदर सील करके स्वामी को दे दिए। तो इन दौरान जो हुआ, तो स्वामी ने पूछा कि आपने क्या लिखा है इसमें, तो बोला कुछ नहीं, जस्ट जाकर क्लास में स्कूल जाते ही हेडमास्टर को दे देना। तो क्या आपने सैमुअल के बारे में लिखे पूरा स्टोरी, तो बोले बहुत कुछ लिखे हैं उनके बारे में, तो जस्ट तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, और सब इससे ज़्यादा भी कुछ होगा तो पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे उनको। व्हाट हैज़ ही डन फादर, उन्होंने क्या किया, वेल देयर इज फुल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग ही हैज़ डन इन दिस लेटर, वेल देयर इज द फुल अकाउंट, उन्होंने क्या क्या किया है इस चिट्ठी में है। गिव इट टू योर हेडमास्टर, हेडमास्टर को दे देना क्लास में जाते ही, और उनसे एक एक्नॉलेजमेंट, ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग, और शाम को आते के वक्त उनका रिस्पॉन्स लेके आना। तो स्वामी स्कूल जा रहे थे, उनका सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट था क्योंकि उन्होंने सैमुअल के बारे में बहुत ही बना कर झूठ बोला क्योंकि उनको स्कूल नहीं आना था। इतना नहीं होगा, इतना हो जाएगा वो सोचे उन्होंने सोचे नहीं थे।
हिज कॉन्साइंस बॉदर्ड हिम, तो उनका जो है आत्मा जो है बॉदर्ड कर रहे थे, क्योंकि किसी के बारे में झूठ बोला है। अब उसके बारे में उन टीचर के बारे में अगर जो अच्छे टीचर है तो उनको अगर बारे में कंप्लेंट देना है तो सबूत नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ही वॉज इमेजिन दैट हाउ मच ऑफ कितना रियल है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनका जो पर्सनालिटी है बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली बिहेवियर है, सभी के साथ फ्रेंडली रहते हैं। तो सभी ने एक बार मतलब पुरानी बात को सोचे तो देखा कि नहीं, थोड़ा बहुत जोक भी क्रैक करते हैं मतलब इंटरेक्शन करने के लिए सभी बच्चे के साथ। तो हिज Swami cast his mind about it an instance of this. There was none within his knowledge. Years and years ago, he was reputed to his skinned the skulls of a boy in first standard and made him simmer the blood on his face. तो जो है सालों साल जो मतलब उनको reputed है, years and years ago he was reputed to have skinned the knuckles of a boy in a first standard। एक मतलब बहुत पहले एक बच्चे को इस तरह से पीटे थे और स्मीयर द ब्लड ऑन हिज फेस, और फेस भी आ गया था। नो वन हैड एक्चुअली सीन इट, ये बात फैला था बट कोई देखा नहीं है। बट ईयर आफ्टर ईयर द स्टोरी परसिस्टेड, ऐसे ही बढ़ता रहा स्टोरी, बट ऐसा मतलब किसी ने देखा नहीं। तो स्वामी थोड़ा बहुत एजिटेटेड हो गया, तो थोड़ा सोचे तो क्या करेंगे। तो स्वामी ने सोचा कि स्वामी फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम एंड बेग हिज फादर। तो हम स्वामी ने सोचा कि चलो घर में चलते हैं और पापा को माफ़ी मांग लेते हैं। बट फादर वॉज एन ऑब्स्टिनेट मैन, पापा बहुत ही जिद्दी आदमी है। तो उन्होंने ऐसा भी करने से मतलब खुद को रोका। एज ही अप्रोच द येलो बिल्डिंग, मतलब जो स्कूल में पहुँचे, ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज प्रिजियर हिमसेल्फ एंड वॉज रूइनिंग हिज टीचर। तो उन्होंने देखा कि जो भी किया है उन्होंने अपने टीचर को तो मतलब पापा के सामने ख़राब किया ही है, और अब इस चिट्ठी को दे देंगे तो और भी मतलब टीचर बर्बाद हो जाएगा पूरा। प्रोबब्ली द हेडमास्टर वुड डिसमिस समवेल, तो समवेल को निकाल देंगे, पुलिस आ जाएगा, उनको जेल हो जाएगा। फॉर ऑल दिस डिसग्रेस ह्यूमिलेशन एंड सफरिंग हु मेड मी पॉसिबल, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। स्वामी सडर्ड, स्वामी ने सोचा इसके लिए तो जिम्मेदार हम होंगे। द मोर ही थॉट ऑफ स्वामी समुएल के बारे में जितना सोच रहे थे, द मोर ही ग्राइब्ड फॉर हिम, उनके लिए मतलब और भी मतलब चिंतित हो रहे थे। द डार्क फेस, हिज स्मॉल रेड स्ट्रेक्ट आईज, उनका जो एक अपियरेंस यहाँ पर दिया है कि उनका फेस जो है डार्क है, उनका आईज जो है रेड स्ट्रिकेंड, हिज स्किन लाइन ऑफ मॉस्टच, हिज अनसेप्ड चीक एंड चीन, हिज येलो कोट, एवरीथिंग फील्ड स्वामी विथ सॉरो, उनको थोड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ। एज ही फेल्ट द bulk of the letter in his pocket, he felt like an executioner. For a moment he was angry with his father, तो पापा से थोड़ा बहुत एंग्री भी हुए, मतलब इसे कि इतना छोटे बात पर चिट्ठी थमा दी, ऐसा हुआ, इतना जिद्दी है पापा, ऐसा कर है, सो अनरीजनेबल एंड स्टबर्न, द लेटर ऑफ ए मैन सो अनरीजनेबल एंड स्टबर्न। तो एंग्री विथ हिज फादर एंड वंडर्ड व्हाई ही शुड नॉट फ्ली इनटू द गटर, मतलब क्यों नहीं इसको गटर में फेंक दिया जाए लेटर को, ठीक है। एज ही एंटर द स्कूल गेट एन आइडिया ऑकर टू हिम, उनको एक आइडिया है कि जब तक इस चिट्ठी को तब देंगे जब पापा ने बोला था कि सुबह जाकर ही दे देना स्कूल में जाते ही, पर इन्होंने सोचा कि पूरा दिन स्कूल में कुछ डिस्टर्ब करेंगे और सैमुअल जो है उनको फोर्स करेंगे कि उनको बीट कर जाए, मतलब पनिश करे, तो तब जाकर वो चिट्ठी को दे सकते हैं, तब जाकर कुछ एविडेंस होगा पूरी क्लास भर में, मतलब उनको पीटा गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो देख पाएंगे, 1 सेकेंड। हाँ, तो चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, थोड़ा स्टोरी बड़ा भी है, 1 पेज 2 पेज, अभी भी जैसे 3-4 पेज है। तो एज ही एंटर द स्कूल गेट एन आइडिया ऑकर टू हिम, एक आइडिया आया, ए सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली, हेडमास्टर को तभी के तभी चिट्ठी नहीं देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे
जब एंड हो जाएगा दिन को, टू द एक्सटेंट द होल ही वुड डिसोबे हिज फादर एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस। टू द एक्सटेंट ही वुड डिसोबे हिज फादर, पापा को डिसोबे करेंगे, एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट, इन फादर वुड नॉट नो इट एनी वे, पापा तो नहीं जान पाएंगे इसके बारे में। इफ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे देयर वॉज ए चांस दैट सैमुअल माइट बी टू जस्टिफाई टू द लेटर। तो उन्होंने एक बार और भी सोचा कि ऐसा होगा कि लास्ट तक फेंक देंगे, या फिर लास्ट तक वेट करते हैं। अगर सैमुअल जो होता है कि लेटर को जस्टिफाई करता है, मतलब उनको पूरा दिन भर में, अगर उनका 2 क्लास है, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि, तो अगर 2 क्लास में उनको थोड़ा डिस्टर्ब करके उनसे पनिशमेंट लिया जाए तो लेटर को जस्टिफाई हो जाएगा, तब देने में प्रॉब्लम नहीं होगा। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस, स्वामी हम लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं कि स्वामी जो है एंट्रेंस में खड़ा है। सैमुअल वाज टीचिंग एरिथमेटिक टीचर पढ़ा, मतलब एरिथमेटिक का टीचर है। ही लुक्ड एट स्वामी फॉर ए मोमेंट, तो स्वामी को एक मोमेंट के लिए देखे। स्वामी स्टूड होपिंग that Samuel would fall on him and tear his skin off। तो सामुएल ने सोचा उन्होंने सोचा, स्वामी सोचा कि अब अभी जो होगा इतना लेट जाने पर उन्होंने मेरा जो है स्किन को जो है उधार लेंगे। बट सैमुअल merely asked, are you just coming to the class, तुम अभी आ रहे हो स्कूल? yes sir, you are half an hour late, अब तुम हाफ एन आवर आधा घंटा लेट हो। आई नो इट्स स्वामी होप दैट ही वुड बी अटैक नाउ, तो उनको अटैक किया जाएगा। ही ऑलमोस्ट प्रेड, गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज मेक सैमुअल बीट मी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करे तिरुपति जी कि सैमुअल अभी बीट करने लगे मुझे। तो मतलब क्या होगा, अगर वो बीट मतलब मारेगा, पीटेगा, तो जो होगा चिट्ठी को देने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मतलब बिना पीटे उसको चिट्ठी देगा तो मतलब कोई एविडेंस नहीं है, कोई भी दिन उसने मतलब पीटा नहीं गया है। और सामुएल ऐसा नहीं है कि हर रोज़ को जो लेट आता है वो उसको पीटता है। तो ऐसा सिचुएशन में उनको लग रहा, हर वक्त भगवान को प्रे कर रहे कि उसको पीट जाए और जो है चिट्ठी को जो है जस्टिफाई हो जाए। तो यहाँ पर कुछ वर्ड था, एलिगेशन मतलब चार्ज, एक्सक्यूशनर मतलब हैंगमैन, इम्पल्स मतलब आर्ज, बुल्ज मतलब बिग साइज। Where you late? Samuel wanted to reply. Sami reply करने just to see what you can do. But he merely said, I have a headache, sir. मेरे सर दत्ता। देन व्हाई डिड यू कम टू स्कूल एट ऑल, तो स्कूल क्यों आए? अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल, ऐसा क्वेश्चन सैमुअल नहीं करते हैं। माय फादर सेड दैट आई डोंट मिस द क्लास सर, स्वामी बोला कि पापा ने बोला कि क्लास नहीं मिस करना है। दिस सिम टू इम्प्रेस सैमुअल, तो इस बात को सैमुअल को अच्छा लगा कि फादर इज क्वाइट राइट, पापा ठीक ही बोलते हैं। अ मैन सेंस, ए वेरी सेंसिबल मैन। वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, हम लोग ऐसे पेरेंट्स और भी चाहेंगे जो ऐसे सोच रखते हैं। ओह डियर स्वामी, ओह डियर स्वामी थॉट, यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज़ डन टू यू, आप नहीं जानते कि मेरे पापा आपके लिए क्या करके बैठे हैं। ही वॉज मोर पजल देन एवर सैमुअल्स कैरेक्टर, तो सैमुअल कैरेक्टर से ज़्यादा ही वॉज मोर देन एवर अबाउट सैमुअल कैरेक्टर में और भी जो है पजल हो रहा है। और गो टू योर सीट, बैठ जाओ, हेडेक है तो स्लाइटली से। स्वामी सीट पे जाकर बैठ गया विथ ए ब्लीडिंग हार्ट, मतलब बहुत ही तेज धड़क रहा है कि उनको अगर लास्ट तक चिट्ठी देना है, उनको प्रिंसिपल हेड सर से अगर रिस्पॉन्स लेके ही जाना है तो कैसे करे उसको, ठीक है। विच, और नहीं लेके जाएंगे तो पापा से पिट जाएंगे। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेशन, तो होम लेशन मतलब होमवर्क को चेक कर रहे थे। विच यूजुअली प्रोड्यूस्ड एट लास्ट अकॉर्डिंग टू स्वामीज इम्प्रेशन, जो होता है एट लास्ट अकॉर्डिंग टू स्वामीज इम्प्रेशन, विच यूजुअली प्रोड्यूस्ड सेंस ऑफ ग्रेट वायलेंस, जिस समय जो होता है चेक करने के समय जो होता है एक वायलेंस प्रोड्यूस होता है जो नहीं लाता है। तो नोटबुक शुड बी फ्लंग इन फेसेस, नोटबुक को मतलब फेस पे फेंक देते हैं। बॉयज वुड बी अब्यूज, उनको डांटा जाता है, केंड किया जाता है, स्टैंड अप किया जाता है बेंच पर, ऐसा कुछ होता रहता है जब होमवर्क नहीं होता है, तो सभी जगह पर होता है। बट टुडे सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस। तो बट टुडे क्या हुआ, सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप मोर टॉलरेंस, और भी लग रहा है कि मतलब आज जब उनको ऐसा करना था तो आज जो है और भी टॉलरेंस है और जेंटल है, बहुत जेंटलनेस, बहुत ही शांत स्वभाव के दिख रहे थे। तो ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स, जस्ट टच्ड पीपल विथ केन, तो मतलब केन से जस्ट टच कर रहा है, मार नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है। नेवर मेड एनीवन स्टैंड अप फॉर मोर देन ए फ्यू मिनट्स, तो अगर किसी को मतलब बेंच से खड़ा भी कर रहे हैं तो 2-5 मिनट से ज़्यादा नहीं। स्वामी स्टांट केम, स्वामी की बारी आया तो ही कैन नॉट थैंक गॉड फॉर द चांस, ऑलमोस्ट थैंक, तो भगवान को थैंक किए। स्वामीनाथन वेट इज द होमवर्क, तो आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, ही सेड ब्लैंडली,
तो यहाँ पर देख रहे थे कि जेंटली बोल दिए कि मेरे से होमवर्क नहीं किया। देयर वॉज ए पॉज, व्हाई हेडेक आस्क्ड समील। तो समील ने बोला कि सर दर्द के कारण है। तो वो तो बोला यस सर, ऑल राइट सिट डाउन। देन स्वामी सैट डाउन वंडरिंग दैट ही हैड कम ओवर सैमुअल। तो उन्होंने सोचा कि तो द पीरियड केम टू एन एंड, खत्म हुआ एंड स्वामी फेल्ट डिजॉल्व। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाय सैमुअल। तो लास्ट पीरियड जो होता है उस सैमुअल का फिर से क्लास आता है। ही इज दिस टाइम टू टीच। तो लास्ट पीरियड भी होता है, उनका क्लास आता है, हिस्ट्री का क्लास होता है। द लास्ट पीरियड फॉर द डे was again taken by Samuel. He came this time to teach them इंडियन हिस्ट्री पढ़ने आते हैं। याद रखना पहला पीरियड था जो एरिथमेटिक का था, लास्ट जो पीरियड था वो है इंडियन हिस्ट्री था। द पीरियड बिगेन एट 3:45। जो पीरियड जो होता है जो शुरू होता है 3:45 में एंड एंडेड एट 4:30। 3:45 से 4:30 में तक जो होता है क्लास होता है। Swaminathan had sat through the previous period thinking acutely। तो इसके पहले जो पीरियड था थिंकिंग, सोच रहे थे कि कैसे उनको डिस्टर्ब किया जाए। ही कुड नॉट डिवाइस एनी मीन्स ऑफ प्रोवोकिंग सैमुअल। तो उन्होंने सोचा कि कोई भी ऐसा चांस मिस नहीं करेंगे जिसमें सैमुअल प्रोवोक हो और उसको मतलब पीटने आए। व्हेन द क्लॉक स्ट्राक 4, जब घड़ी में 4 बज रहे थे, स्वामी फेल्ट डिस्पाइट हाफ एन आवर मोर। 4 बजे स्ट्राक। व्हेन द क्लॉक स्ट्राक 4 स्वामी फेल्ट डिस्पाइट हाफ एन आवर मोर, आधा घंटा और है, मतलब क्लास स्टार्ट हो गया है। सैमुअल वाज रीडिंग द रेड टेक्स्ट। सैमुअल रीडिंग द रेड टेक्स्ट द पोर्शन डिस्क्राइबिंग वास्को दा गामा अराइव्ड इन इंडिया। जो स्वामी पढ़ रहे थे उस टेक्स्ट को। द बॉयज लिस्टेड इन हाफ लैंगर मतलब इन ए डाल माइंड में सुन रहे थे। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो ऊंची गला में उसको मतलब चिल्लाए, व्हाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया सर। कोलंबस क्यों इंडिया में नहीं आए थे। व्हाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया, कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आए थे सर। तो ही लॉस्ट हिज, व्हाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया सर, इंडिया क्यों नहीं आए थे सर। तो बोला ही लॉस्ट हिज वे, आई कांट बिलीव इट इज़ अनबिलीवेबल सर, ऐसा तो हो नहीं सकता। व्हाई, तो जो भी बोल रहा है, जो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि उनको डिस्टर्ब हो जाए। सच ए ग्रेट मैन वुड हैव नॉट नोन द वे, इतना बड़े आदमी रास्ता नहीं जानते थे। डोंट साउट, चिल्लाओ मत। आई कैन हेयर योर वॉइस क्वाइट वेल, मैं तुम्हारी बात को सुन सकता हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में धीरे बोलो। आई एम नॉट साउटिंग सर, दिस इज़ माई ऑर्डिनरी वॉइस, ये मेरा ऑर्डिनरी वॉइस है, व्हिच गॉड हैज़ गिवन मी, हाउ कैन आई हेल्प इट, मैं इसको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। शट अप एंड सिट डाउन, तो ऐसे बोला। तो स्वामीनाथन सैट डाउन, बैठ गया, फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट दिस सक्सेस। तो थोड़ा लगा कि हाँ सक्सेस हो गया, उनको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर पाए। द टीचर थ्री वे पाजल्ड सस्पिशियस ग्लैंस एट द टाइम एंड रिज्यूम्ड हिज लेसन। फिर से जो है थोड़ा पाजल्ड हो गया इनकी बिहेवियर से, फिर से स्टार्ट किए। हिज नेक्स्ट चांस ऑकर्ड व्हेन शंकर of the first bench got up and asked sir why was Vasco da Gama the very first person to come to India। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने जब क्वेश्चन किया था कि वास्को दा गामा क्या पहला इंसान था जो इंडिया आए थे बाहर से। बिफोर द टीचर कुड आंसर स्वामी साउटेड फ्रॉम द बैक बेंच, फिर से उन्होंने चिल्लाया दैट्स व्हाट दे से, that's what they say। The teacher and all the boys looked at Swami। फिर से देखा, the teacher was puzzled by Swami's obtrusive behavior। इतना मतलब बिहेवियर से, ऐसा बिहेवियर से। ऑब्स्ट्रेसिव मतलब है डिफरेंट टू अंडरस्टैंड, ऐसा जो समझ नहीं आता। ऑब्स्ट्रेसिव बिहेवियर से जो है बहुत ही पजल्ड था। स्वामीनाथन यू आर साउटिंग अगेन। आई एम नॉट साउटिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाय गॉड, भगवान ने जो दिया है उसको कैसे मैं अवॉइड कर सकता हूँ। दैट द स्कूल क्लॉक स्ट्राक ए क्वार्टर 4 हो गया, अ क्वार्टर मोर। स्वामी फेल्ट ही मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स। तो स्वामी सोचा कि उसको समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स, और 15 मिनट में कुछ करना ही पड़ेगा। सैमुअल हैड नो डाउट स्क्रूल्ड एट हिम एंड snubbled him, but it was hardly adequate। Swami felt that with a little more effort Samuel could be dismissed and imprisonment। तो और थोड़ा सा स्वामी ने सोचा कि दैट विथ ए लिटिल मोर एफर्ट, अगर थोड़ा सा एफर्ट देंगे इस क्लास को मतलब डिस्टर्ब करने के लिए सैमुअल को, तो ही कुड मेड टू डिजर्व डिसमिसल, स्कूल से छोड़ा दिया जाएगा और इसको इम्प्रिजन में भी हो सकता है।
The teacher came to an end of a section in the textbook and stopped. The teacher लास्ट तक आ गए और स्टॉप हो गया. ही प्रपोज टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स. तो उन्होंने सोचा कि रिमेनिंग कोई क्वेश्चन करेंगे. तो ही ऑर्डर द होल क्लास टू पुट अवे देयर बुक्स. तो बंद करने के लिए बोला. एंड आस्क समवन टू इन द सेकेंड रो. किसी को सेकेंड रो से क्वेश्चन किया. व्हाट इज द डेट ऑफ वास्को दा गामा अराइव्ड. कितने तारीख को आए थे. तो स्वामीनाथन शॉट अप एंड स्क्रीच्ड. तो जल्दी से बोले और जोर से बोले. वो 1648 दिसंबर 20. यू नीड नॉट साउट. तुम कुछ नहीं साउट नहीं करना चाहिए था. सेड द टीचर. ही आस्क्ड हैज़ योर हेडेक मेड यू मैड. क्या तुम्हारा जो हेडेक है उसको तुमको पागल कर दिया है. आई हैव नो हेडेक सर रिप्लाइड द थंडर्ड ब्राइटली. मतलब जोर से थंडर्ड की तरह चिल्लाकर बोल रहे थे. सिट डाउन यू इडियट. स्वामी वाज थ्रिल्ड एट बीइंग कॉल्ड एन इडियट. तो इफ़ यू गेट अप अगेन, अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुमको केन करूँगा, मतलब पीटेंगे. फीलिंग हैप्पी एट द प्रॉमिस. तो ऐसा प्रॉमिस से हैप्पी हुआ, क्योंकि हैप्पी होना ही था. उनको जस्ट पीटना, एक दो मतलब केन होना चाहिए. पीटना मतलब टीचर उसको पीट जाए, यही चाह रहे थे. द टीचर देन आस्क्ड आई एम गोइंग टू पुट ए फ्यू क्वेश्चंस ऑन द मुगल पीरियड. मैं तुम आप लोगों को मुगल पीरियड से कुछ क्वेश्चन करता हूँ. एमोंग द मुगल एम्परर whom would you call the greatest, whom would you call the greatest, whom the स्ट्रॉन्गेस्ट एंड होम द मोस्ट रिलीजियस एम्पर. तो कौन कौन सा ऐसा एम्पर है, कौन ग्रेटेस्ट है, कौन कौन जो स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन जो है रिलीजियस एम्पर है. तो स्वामी गॉट अप एज सुन एज ही कैन. और उन्होंने बोला कि द टीचर सेड एम्पेटिकली सिट डाउन. तो उन्होंने बोला सिट डाउन. आई से आई वांट टू आंसर. मैं आंसर करना चाहता हूँ. सिट डाउन. नो सर आई वांट टू आंसर. व्हाट डिड आई से इफ़ यू गॉट अप अगेन. अगर मैं फिर से खड़ा हो जाऊँ तो आप क्या करेंगे. तो बोला यू सेड यू कैन. तो आप बोले थे आप मुझे मारेंगे. तो स्किन ऑफ माई नकल्स एंड मेक मी प्रेस इन माई फोरहेड. तो ऐसा करेंगे. ऑल राइट कम हेयर. तो स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली. अपने जगह से छोड़ के आए. होप्ड ऑन द प्लेटफॉर्म. तो जो जिस जगह पर आकर मतलब प्लेटफॉर्म तक आए. द टीचर टूक आउट हिज केन. अपने छड़ी निकाले ड्रायर से. एंड साउटेड एंग्रीली ओपन योर हैंड यू लिटिल डेविल. ही व्हेच्ड 3 होलसम कट्स. तो 3 कट्स दिए थे, याद रखना यहाँ पर. ऑन ईच पाम, दोनों पाम पे, मतलब 3 करके 6 काट दिए थे. स्वामी रिसीव्ड देम विदाउट ब्लिंचिंग. तो मतलब कोई भी बिना डरे, बिना ये करे, साउटिंग साइंस ऑफ फियर, कोई बिना डरे उनको लिए. आफ्टर हाफ ए डजन द टीचर. हाफ ए डजन मतलब 6 हो गया, दोनों हाथ में 3 करके. विल दिस डू और यू वांट सम मोर. ऐसा और कि ज़्यादा चाहिए. स्वामी मेयरली होल्ड हिज हैंड अगेन. तो फिर से हाथ आगे किए. एंड रिसीव 2 मोर. फिर से और 2, मतलब 6 और 2 8 केन लिए. एंड द बेल रैंग. उसी बाद बेल बज गया. स्वामी जम्प्ड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विथ ए लाइट हार्ट. तो थोड़ा सा हार्ट को मतलब लाइट हार्ट उन्होंने जो हुआ कि जंप किए बेंच से अपना. एंड थ्रू हिज हैंड्स वेयर स्मार्टिंग. ही पिक्ड अप हिज बुक्स. अपने बुक्स लिए. टूक आउट हिज लेटर. अपने लेटर लिए पॉकेट में. एंड हेडमास्टर के रूम तक चले गए. तो ही फाउंड द डोर लॉक्ड. देखा कि दरवाज़ा ताला लगा हुआ है. व्हाई डू यू वांट हिम. तो लेटर क्लार्क ने जिज्ञेस पूछा. पियन ने पूछा कि यहाँ पर व्हाई डू यू वांट हिम, क्यों चाहते हो. तो माय फादर उनके लिए एक चिट्ठी भेजा है. पियन ने बोला. ही आस्क्ड द पियन. पियन को पूछा कि कहाँ पर है. तो उन्होंने बोला माई फादर हैज़ सेंट ए लेटर टू हिम. उन्होंने एक चिट्ठी भेजा है. ही हैज़ टेकन द आफ्टरनून ऑफ एंड वोंट कम बैक फॉर ए वीक. तो 7 दिन के लिए नहीं आएंगे. तो तुम असिस्टेंट हेडमास्टर को चिट्ठी दे सकते हो. तो पूछा जी कौन है. वो है सैमुअल. ही विल बी हियर इन ए सेकेंड. 1-2 सेकेंड में यहाँ तक आ जा सकते हैं. तो स्वामीनाथन फ्लेड फ्रॉम द प्लेस. स्वामीनाथन उस जगह से पूरा भाग गया. एज सुन एज स्वामी वेंट देयर होम विथ ए फॉर लेटर. एज सुन एज. तो स्वामी पूरा चिट्ठी को लेकर ही घर चले गया. फादर रिमार्क्ड आई न्यू यू वुड डिलीवर इट. मैं जानता हूँ कि तुम कावार्ड हो, तुम डिलीवर नहीं कर पाओगे. आई स्वेयर आवर हेडमास्टर इज ऑन लीव. तो बोला कि हेडमास्टर जो है लीव में है. स्वामी रिप्लाइड. तो फादर रिप्लाइड डोंट लाई. गलती मत बोलो, मतलब झूठ मत बोलो. स्वामी हेल्ड अप द एनवेलप एंड सेड आई विल गिव द लेटर एज सुन एज द बैक. जब वो आ जाएंगे हम दे देंगे. फादर स्नैच्ड इट. उनसे हाथ से ले लिए उसको, चिट्ठी को, और फाड़ दिए इनटू द वेस्ट पेपर. और वेस्ट पेपर में फेंक दिए. इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट अंडर द टेबल. ही मटर्ड डोंट कम टू मी फॉर हेल्प इवन इफ सैमुअल थ्रॉटल्स यू यू डिजर्व योर सैमुअल. तो तुम जैसे बच्चे हो, तुम्हारे लिए बच्चे की तरह, मतलब तुम फादर से हेल्प को लेने मत आओ. तुम्हारा जैसा बच्चा
सैमुअल जैसे टीचर को डिज़र्व करता हो। यहाँ पर आकर स्टोरी ख़त्म होता है। आई थिंक यू हैव एंजॉयड द स्टोरी एंड बहुत ही अच्छा स्टोरी है। तो एक दो बार पढ़ लेना और अगर कोई क्वेरी होगा तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।